हेलो एवरीवन। मैं अब आपको जो 2.2 मैं करवा रही थी उसके बाकी के एग्जांपल्स जो हैं कंप्लीट करवा रही हूँ। हमने 11th एग्जांपल तक कर लिए थे, अभी आपका 12th एग्जांपल चल रहा है। उसकी स्टेटमेंट क्या है कि आपको 1 + a 1 1 फिर 1 1 + b 1 1 1 1 + c समथिंग दिया हुआ है। किसी भी तरीके से अगर आप ऐड करते हो तो ये सेम नहीं आ रहा है, बट अगर हम प्रूफ के अकॉर्डिंग चलें तो हमें 1/a 1/b 1/c चाहिए और 1 तो ऐड में चाहिए। तो एक काम कीजिए, चाहे रो वाइज चाहे कॉलम वाइज, वो आप पे डिपेंड है आप कैसे कर रहे हो। चाहे रो वाइज चाहे कॉलम वाइज आपने ए बी सी, फर्स्ट में से ए, सेकंड में से बी, थर्ड में से सी कॉमन ले लेना है। जब कॉलम वाइज इन्होंने कॉलम वाइज लिया है, आप रो वाइज भी ले सकते हैं। जब आप कॉमन लोगे, देखिए जहाँ 1 है वहाँ 1/a लग जाता है और a था वहाँ क्या लग जाएगा आपका 1 था 1/a, नेक्स्ट में फिर 1/a। सेम आपका 1/b + 1 1/b 1/b फिर 1 1/c, इस तरह चलेगा। अब अगर आप कॉलम वाइज ले रहे हो तो आपने रो वाइज ऐड करना है, अगर आप रो वाइज ले रहे थे तो आपने क्या करना है कॉलम वाइज, क्योंकि अगर इस तरह ऐड करोगे तो सारे ए वाले और सारे बी वाले सारे सी वाले आएंगे, बट अगर आप कॉलम रो वाइज ऐड करोगे तो सारे एक जैसे आएंगे। जब आपने इस तरह किया तो आपका ये कॉमन आ गया। जब आपके पास ये कॉमन आ जाए तो आपके पास क्या बच गया 1 1 1 के बाद की सारी प्रोसेस मैंने आपको बता रखी है कि फर्स्ट को एज इट इज़ छोड़ो, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड आप करोगे तो बाय चांस ही आपके पास बड़ा आसान सा बच गया। आपने रो और कॉलम दोनों छोड़ने हैं और उन दोनों की जो है माइनस मल्टीप्लाई कर देनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। 13th एग्जाम्पल में क्या है आपके पास b + c² फिर a² उसी तरह ये सारा, मतलब अब भी इसमें कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। इसके लिए आपने सेकंड और थर्ड कॉलम, फर्स्ट और सेकंड कॉलम की माइनस करनी है। जब इस तरह आप माइनस करोगे तो आपके पास a² - b² की एक आइडेंटिटी बन जाती है, जिसको अपन लिखते हैं a + b a - b। तो पूरे में से a + b + c कॉलम वाइज कंप्लीट बाहर आ रहा है, सेम थर्ड वाले में से आ रहा है। तो आपने क्या किया, दोनों को एक एक बार बाहर निकाला तो आपके पास इसका होल स्क्वायर बाहर आ गया। अगर अब आप चेक करते हो ना तो अभी भी आपके पास कहीं भी 1 बना नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपका 1 बने, हमें कुछ और कैलकुलेशंस भी करनी पड़ सकती हैं। तो हमने क्या किया, सेकंड और थर्ड रो को ऐड करके फर्स्ट में से माइनस कर दिया। जब इस तरह करोगे ना तो आपके पास छोटी छोटी एंट्रीज बचेंगी। जब छोटी छोटी एंट्रीज बचेंगी उसके बाद आपने बिल्कुल आसान तरीका कि चाहे तो आसान सा देखिए, यहाँ 2c है और यहाँ पे 2bc है, तो इस पूरी को b से आपने मल्टीप्लाई करना और दोनों की एडिशन कर देनी है। यहाँ 2b है और यहाँ 2bc, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करो, c से, और माइनस कर दो तो हमारे पास 2 ज़ीरोज़ बन गई। जब हमारे पास 2 ज़ीरोज़ बन जाती है ना फिर तो काम ही ख़त्म, आपने डिटर्मिनेंट निकाल देना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। 14th एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, a² + ab + ab bc b² समथिंग इस तरह। तो इसके लिए भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या रखना है कि इस पूरे में से a, इस पूरे में से b और इसमें से c कॉमन आ रहा है। कॉलम वाइज आपने a b c कॉमन ले लिए तो आपके पास ये 3 बच गए बिना स्क्वायर वाले। उसके बाद क्या करो, आप इन तीनों को आपस में ऐड कर दो। जब ऐड करोगे आपके पास 2a + b 2b + c 2a + c आ गया। उसके बाद 2 भी कॉमन ले लीजिए सब में से, तो आपके पास ये बच गया। अब उसके बाद आप पे डिपेंड है, आप फर्स्ट रो सेकंड रो को माइनस कर रहे हो, सेकंड थर्ड को माइनस कर रहे हो, क्योंकि आपने मैक्सिमम ज़ीरोज़ बनाना है। मैक्सिमम जब ज़ीरोज़ बनाया तो देखिए 2 रोज़ मतलब 2 ज़ीरोज़ और एक कांस्टेंट आ गया, तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, बाहर c से आपने लिखना ही लिखना है, तो आपके पास जो है आंसर आ जाएगा। इतना ही आपको इसमें ढूंढना था। नेक्स्ट में ध्यान से देखिए, a² 2ab b² है, a² b² 2ab है, मतलब चाहे आप रो वाइज चाहे कॉलम वाइज ऐड करो तो a + b का होल स्क्वायर बन रहा है। अगर a + b का होल स्क्वायर बन रहा है उसको रखो बाहर। यहाँ पे 1 2ab ये आ गया। उसके बाद जब आपके पास 1 आ जाता है तो फिर मैं आपको पहले बता चूँकि कि ज़्यादा टफ वाली प्रोसेस नहीं है। आपने क्या करना है, फर्स्ट रो एज इट इज़ रख लो, बाकी दो को माइनस कर दो। इन्होंने क्या किया, लास्ट वाली को रख लिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आप पे डिपेंड है आप क्या कर रहे हो। तो बाद में उसका डिटर्मिनेंट निकाल दो और आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करनी तो आती होगी, अगर नहीं भी आती तो प्रैक्टिस कर लेना। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मेरे से आके कॉलेज में पूछ सकते हो। इसके बाद आपको ना x की वैल्यू, सॉल्व द इक्वेशन बोला है, इसका मतलब इसमें से आपको किसकी वैल्यू ढूंढनी है, x की। तो उसके लिए फिर आप देखो कहीं भी कुछ भी ऐड करने से सेम नहीं बन रहा है, तो हमने क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड रो, थर्ड और सेकंड रो को माइनस कर दिया, तो आपके पास 2 वाले में x खत्म हो चुका है। उसके बाद देखिए यहाँ 2 4
x माइनस 8 है, इसमें 6 8 है, इसमें 12 है। तो एक काम करते हैं, सेकंड को ज़ीरो बनाने के लिए हमने कॉलम C1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और C2 रख दिया। इसी तरह इसको 3 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ गया। दोनों में से 2 2 कॉमन आ रहा है, तो आपके पास जब ये बन गया, 2 ज़ीरोज़ या 3 ज़ीरोज़ बनानी है तो क्या करते हैं, देखिए इस 1 को उठाओ, इसमें से ये माइनस किया, 0 आ गया। इस 3 को 0 करने के लिए आपने फर्स्ट कॉलम को 3 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, और दोनों की क्या करनी है, माइनस। तो उस हिसाब से आपके पास x में छोटी सी इक्वेशन बनेगी और आपने उसी इक्वेशन को सॉल्व करना था। इसके बाद आपके पास ये इक्वेशन है, इसमें आप अगर चेक करो ध्यान से तो हर तरीके से अगर आप रो कॉलम वाइज ऐड करते हो ना, सब में x की वैल्यू सेम आ रही है, मींस x+2 कॉमन। उसके बाद यहाँ बच गया 111 के लिए मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि एक रो को आपने एज इट इज़ छोड़ना है, बाकी दो को क्या करना है आपने, 0। तो बड़ी इजीली आपके पास x+2 और माइनस x² आ गया। यहाँ से चेक करते हो x की वैल्यू -2 और यहाँ से चेक करते हो तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0। इस तरह से आपकी जो है सेकेंड चैप्टर फुली कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्ड चैप्टर करेंगे, ठीक है।